पीएम मोदी आज यूपी के मेरठ का दौरा करेंगे और वहां 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वो मेरठ साउथ स्टेशन तक सफर भी करेंगे। इस मौके पर पीएम एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम जिस दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे वो 82 किलोमीटर लंबा है। भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट के बाकी हिस्सों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे एक बार फिर आकाशवाणी के जरिए मन की बात करेंगे और देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे। इस बार कार्यक्रम का 131वां एपिसोड है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। नितिन नवीन अभी गुजरात के दौरे पर हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे। इसके बाद वो जापान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 26 फरवरी तक उनका दौरा है। सीएम योगी विदेशियों को प्रदेश में निवेश और आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। सिंगापुर में वो प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान जापान के हनुमान मंदिर भी जाएंगे। असम दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। देश को घुसपैठ मुक्त कराने के लिए कलेजा, हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए और पीएम मोदी में ये तीनों है। लेकिन राहुल गांधी में एक बार फिर घुसपैठियों को बाहर करने की बात बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुक्तानंद गिरी के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अवि मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। 13 फरवरी को 2 पीड़ित नाबालिगों को बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाया गया था। कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया आई है। अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया। जिसने आरोप लगाए हैं वो खुद हिस्ट्री शीटर है। शंकराचार्य ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि फर्जी केस फर्जी ही साबित होगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, इसीलिए ऐसे झूठे आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए संदिग्ध आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी ठिकानों, आतंकी संगठनों की शय पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस ने 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन्हीं संदिग्धों ने दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए थे। गुजरात के राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के निर्देश पर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने 1400 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। जंगलेश्वर इलाके में नदी के किनारे और टीपी रोड पर 1489 संपत्तियों को हटाया गया। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ में एक सभा के दौरान कविता सुनकर भावुक हो गई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। वसुंधरा राजे झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की जन संवाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंची थी। मैं वो माता पिता और भाई पर लिखी कविता सुनकर वसुंधरा राजे भावुक हो गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आनंदम फेस्ट 2026 का मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए और फिटनेस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन का मकसद सभी उम्र के लोगों को फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है। मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद रजत शर्मा ने कहा कि उन्हें इस फेस्ट को देखकर वाकई में आनंद आ गया। उन्होंने फेस्ट में ऑर्गेनाइजर की तारीफ की और कहा कि फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसने आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक इस दौरान प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके सहयोगी गुटों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों में बमबारी में 19 अफगानी नागरिकों के मौत की खबर है। हालांकि अभी अफगानिस्तान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ठीक 24 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि कई देश अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। यह नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए देश के लिए कलंक बताया और कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई। करीब 2.5 घंटे के इंतजार के बाद रेफरी ने मैच रद्द करने का फैसला लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच एक अंक बांट दिए गए। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहली बार T20 सीरीज जीती है। एडिलेड में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 159 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 82 और जेमिमा रॉड्रिग्स ने 59 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। श्री चरनी और श्रेयंका पाटिल ने 3-3 विकेट लिए। ओडिशा के झारसुगड़ा में रविवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस के बोलेरो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 5 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला ए हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद नाराज छात्रों ने अपना धरना वापस ले लिया है। दरअसल शनिवार को BHU में फायरिंग हुई थी। बिरला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग हुई और बिरला हॉस्टल के छात्रों ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया। फायरिंग के विरोध में छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फायरिंग के बाद छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शनिवार देर रात बिरला ए हॉस्टल के सामने फायरिंग की खबर पर सैकड़ों छात्र हॉस्टल से बाहर निकलकर चौराहे पर धरने पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए कैंपस की बिजली काटनी पड़ी। 6 थानों की पुलिस कैंपस में तैनात हुई। फायरिंग के आरोपी छात्रों की तलाश की जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का आरोप है कि फायरिंग के समय कैंपस में तैनात सुरक्षाकर्मी मौके से फरार हो गए। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर से इस्तीफे की मांग की थी। यूपी के हरदोई में एक शादी समारोह के दौरान दबंगों ने एक युवक पर हमला बोल दिया और उसे तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश की, जिससे मैरिज लॉन में अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की, फिर तमंचा तानकर गोली मारने की धमकी देने लगे। युवक के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावरों को खदेड़ दिया, नहीं तो कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। भीड़ ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी की तलाश की जा रही है। त्योहारों से पहले यूपी में शहर शहर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी चल रही है। विभाग ने बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर खोया, मक्खन, तेल और दूसरे उत्पादों के सैंपल लिए और लाखों का माल जब्त कर लिया। उधर संभल में भी खाद्य विभाग ने जगह पर छापेमारी की और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनकी लैब में जांच करवाई जा रही है। लखनऊ में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्वोदय नगर इलाके में महिला से चेन की लूट की वारदात में पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। बीती रात जब पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, टूटी गई चेन और एक स्कूटी बरामद हुई है।